हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का इस एम एस वर्ड की नेक्स्ट सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं एम एस वर्ड के नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। अभी तक सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज, इंसर्ट के ये ऑप्शन क्लियर किए थे। मतलब हमने पेज वाले इस पूरे के पूरे जो ये टैब है इसको हमने कवर कर लिया था। तो उसके बाद हम टेबल आज क्लियर करेंगे। तो टेबल्स में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। मान लो अगर आपने टेबल कर ली तो आप ये समझ के चलिए कि आपको हाफ यानी आधा एम एस वर्ड क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले हम टेबल के ऑप्शंस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। और टेबल का सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है जो आपको ये दिख रहे हैं, यही नहीं है। मतलब ये या फिर अभी आप जैसे ही टेबल ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपके पास दो टैब और ओपन होके आ जाते हैं, जिसका एक का नाम डिज़ाइन है, दूसरे का नाम लेआउट है। डिज़ाइन में हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं और लेआउट में हम टेबल की सेटिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से उसको सेट करना है। तो धीरे धीरे सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से ही। देखो यहाँ पे आप जब टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेबल्स यहाँ बने हुए मिल जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन पे बस यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है इतना, या फिर जितने भी आपको लेने हैं। ये यहाँ कॉलम्स हैं, देखो कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स है 10, ठीक है। रो कितनी है, एक, ऊपर दिखा रहा है यहाँ देखिए, ऊपर देखिए 10/1, मतलब 10 कॉलम्स और एक रो। नीचे चलोगे 10/2, 10/3, तो टोटल कितना है, ये टोटल है 10/8 जो टेबल है ओवर। इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, या तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। अगर इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए, एक बार आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके एम एस वर्ड के पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल में जाओ। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ आपको डालना है। मान लो मुझे चाहिए 15 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, और 15 ही चाहिए रोज़, राइट। ये तो उससे ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 10 बाय कुछ समथिंग का था, तो अब हमें चाहिए 15/15 का। तो अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, ऑटो फिट बिहेवियर, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़, यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो देखो मेरे पास 15/15 की एक टेबल यहाँ आ चुकी है। अब देखो मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपसे बात कर रहा था, डिज़ाइन और सेकंड है लेआउट। तो जैसे ही अब मैं टेबल के बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये देखो ऑप्शन टैब चले गए दोनों, डिज़ाइन भी चला गया और लेआउट भी चला गया। पर जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन भी है और लेआउट भी है। तो इनको भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल के जो ऑप्शन है उनको क्लियर कर लेते हैं। अभी बाहर आते हैं। अब देखो ये टेबल आपको लेनी आ गई, किस तरीके से हमें लेना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+A से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। वापस से चलते हैं टेबल पे। अब देखो ये वाले ऑप्शन हमें क्लियर करना है। इंसर्ट टेबल पे जाओ। अब तो ये था फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये तो इस पर सेट है, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो वो क्या करेगा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ये ऑटो कर देगा। मतलब जो उसकी विड्थ है टेबल की, जो विड्थ होगी कॉलम की और रोज़ की, वो उसको ऑटो करके रखेगा यहाँ से। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, आप इसमें इंचेस में भी दे सकते हो, जैसे 0.3 है, राइट, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑटो फिट विद कंटेंट्स। देखो अभी मैं मान लो इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, ऑटो फिट विद कंटेंट्स करने से देखो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये जो कॉलम है ये है आपका, इसमें 2 रो हैं और 1 2 3 4 5 इसमें कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। अब मैं इसमें जैसे जैसे लिखूंगा, जो भी कंटेंट लिखता रहूँगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी हाइट और अपनी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट करता रहेगा। देखो जो जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑटो फिट। ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा, किसके साथ, विद कंटेंट। जो भी हम कंटेंट इसमें डाल रहे हैं ये उसके साथ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो जो भी कंटेंट लिखोगे तो देखो उसके साथ फिट होता चला जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे टेबल। अब उसके बाद जैसे इनसे टेबल पर जाओगे, ऑटो फिट विद विंडो, ये कंटेंट वाला हो गया। ये वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, इसे आप जैसे ही करोगे तो ये आपको पूरे के पूरे यहाँ से लेके जहाँ जितने इसके मार्जिन हैं यहाँ से लेके और इस वाले मार्जिन तक, जो भी इस पेज का मार्जिन है, पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग आपके पेज पे एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। तो अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ऑटो फिट विद विंडो। देखो अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो होगा क्या, ये भी अकॉर्डिंग टू मार्जिन चल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो जितना मार्जिन है उतना ही है। अब बढ़ाओगे तो टेबल भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, देखो बढ़ रही है। अगर मैं इसको मार्जिन को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो देखो टेबल का जो रोज़ हैं, ठीक है, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है। इसका जो वर्क होता है वो इस तरीके से हम
कर सकते हैं ऑटो फिट विद विंडो, राइट। तो ऑटो फिट विंडो में क्या हुआ कि ये जो भी आपके पेज का मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट और विड्थ ले लेगी। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गए आपके सारे ऑप्शन यहाँ से। एक बार इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपसे मैं सजेस्ट करूँगा। आई विल एडवाइज़ यू कि आप जो भी अभी सीख रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छा है, लैपटॉप है तो अच्छा है, बस साथ के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इंसर्ट टेबल में हमने जो ऑप्शन थे वो क्लियर कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का। अगर आपको इंसर्ट नहीं करानी है, यहाँ से लेना है या यहाँ से लेना है, तो ड्रॉ टेबल करा लो। ड्रॉ में देखो, अब ऑटोमेटिकली जैसा भी डिज़ाइन देना चाहते हो, मान लो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप लेना चाहते हो, देखो, ठीक है, इसके अंदर भी आपको एक और रो बनानी है, तो देखो यहाँ पे हो गया सेट, राइट। इस तरीके से हम जिस तरीके से भी आप लेआउट बनाना चाहते हो किसी भी टेबल का, वो आप सेट कर सकते हो इस पेंसिल वाले ऑप्शन से। यानी कि ये ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन है, पेंसिल से आप एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो जिस तरीके से भी आप चाहते हो, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं, फिर वापस से चलते हैं इनसाइड पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया क्लियर। अब उसके बाद आता है एक्सेल वाले पे, राइट। तो देखो एक्सेल में क्या है, इस पर क्लिक कर जैसे आप करोगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो भी आप काम करोगे, जो भी आप वर्क यहाँ करोगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ बॉर्डर इंसर्ट कराना चाहता हूँ, ऑल बॉर्डर्स मैंने लिए, राइट, या फिर इसको सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स लिए। तो अब जैसे इसको आप क्लोज़ करोगे तो ये जो आपने एक्सेल की शीट पे वर्क किया हुआ है वो आपके MS वर्ड के पेज पे भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को करके देख सकते हैं। इसमें मैंने एक जो सेटिंग है उसको अभी डिसेबल किया हुआ है, इसलिए वो यूज़ नहीं हो रहा है। आपके कंप्यूटर पे वो वर्क ऑब्वियसली करेगा, आप इसे एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो जो भी आप एक्सेल पे काम करते हो, यहाँ से आप एक्सेल की डायरेक्ट एक शीट ओपन कर सकते हो, उस पर आप जो भी काम करोगे वो आपके MS वर्ड पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्विक टेबल्स वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक और विंडो छोटी सी दिखाई देगी। देखो, इसमें अलग अलग तरीके के कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट्स में से जो भी आपको अकॉर्डिंगली अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैलेंडर चाहिए, राइट, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, देखो अलग अलग फॉर्मेट है। इसे इंसर्ट कराना चाहते हो, देखो इसे इंसर्ट करा सकते हो। देखो अब यहाँ पे 2007 आ रहा है, आप अकॉर्डिंगली 2022 जो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम जो भी समय चल रहा है वो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मेट आ गया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसमें ही करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो इस तरीके से काम करेगा। इवन नेक्स्ट देखते हैं, और भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। और भी कोई फॉर्मेट लेना हो, जैसे मान लो मुझे नेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, अभी हम इसके अंदर कोई टेबल लेते हैं, जैसे एक टेबल लिया, देखो इंसर्ट कराए, ठीक है। अभी तो ये कैलेंडर के अंदर ही इंसर्ट हो गई है। अभी अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से देखते हैं। टेबल में जाओ, क्विक टेबल्स में, राइट। अब यहाँ से वापस से हम क्या करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक टेबल ले लिया, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, आइटम्स। अब आप कुछ इस तरीके का डेटा बना रहे हैं जिसमें आपको बुक्स, ठीक है, नीडेड कितनी ज़रूरत है, मैगजीन्स कितनी चाहिए, नोटबुक्स कितनी चाहिए, पेपर पैड्स कितने चाहिए, आप कोई डेटा बना रहे हैं। ऑफिस में आपको स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत है, तो देखो आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलरली टेबल या फिर कुछ उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बना बनाया है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर करेक्शन करना है। देखो यहाँ पे जैसे 1 है तो मेरी नीड क्या है, मुझे चाहिए 5, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, राइट। मुझे मैगजीन्स 3 ही चाहिए, मुझे चाहिए 10, मुझे ज़रूरत है 10 की। तो देखो फॉर्मेट बना बनाया है, आपको क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ करेक्शंस करने हैं, राइट। आपको जो भी चाहिए आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे हमारे टेबल्स के, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको ये दिख रहे हैं, डिज़ाइन और लेआउट, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, राइट। ये वीडियो छोटा ही रहेगा, इससे आप एक बार कर लीजिएगा क्लियर। जब आप ये ऑप्शन क्लियर कर लोगे तो आगे के जो ऑप्शन डिज़ाइन और लेआउट में पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप ये ऑप्शन क्लियर कर लीजिएगा, राइट। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले ऑप्शंस के साथ में। थैंक यू।